हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सीएमए का फाउंडेशन पेपर 4। सी दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गाइस, सीएमए फाउंडेशन पेपर 4। इसमें हम लोग कहते हैं दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारे सिलेबस में क्या है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट, फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर का। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। बच्चा अगर आप बात करते हो भाई ये हमारा सिलेबस है, मैं आपको बिल्कुल सीएमए के मॉड्यूल से सिलेबस बता रहा हूं। सिलेबस अगर आप देखोगे बच्चा, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। 40% इसमें मैथमेटिक्स है, 60% इसमें स्टैटिस्टिक्स है। इस पेपर को हम लोग कहते हैं FBMS, याद रखिएगा FBMS। लास्ट सिलेबस आपका 2019 अगस्त में सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस अमेंड हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा भाई, 40% इज बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने डालना है, और याद रखिएगा इट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, यस, एंड देन वी हैव 60% पोर्शन एज स्टैट्स। अब इनका असेसमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये बता दूं भाई, हमारे पास क्या रहेगा, 3 आवर्स का पेपर रहेगा। इसमें MCQ, दैट मीन सीएमए फाउंडेशन का जो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है दोस्त, याद रखना उसमें आपके पास MCQ भी रहते हैं और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहते हैं। सो वी हैव टू प्रैक्टिस बोथ ऑफ देम, यस। तो अब इस केस में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको थोड़े से बता रहा हूं। लाइक वी से सेक्शन ए के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक और एल्जेब्रा है बच्चा। सेक्शन ए जो है मैथमेटिक्स में 20% कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक पोर्शन। अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बच्चा पूछ सकता है। अरिथमेटिक में चैप्टर्स हैं रेशियो, वेरिएशन, प्रोपोर्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज APGP. APGP is basically arithmetic progression and geometric progression. So ये हमारा 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा. This consists of 20 marks weightage. Okay. Then we have a 40 marks total of maths. उसमें से 20 हमारे होते हैं अरिथमेटिक पोर्शन के, और हमारे पास बाकी 20 रहते हैं एल्जेब्रा के पोर्शन के। अब जो एल्जेब्रा का पोर्शन है बच्चा 20 मार्क्स का, उसमें आपके पास आता है सेट थ्योरी, इंडिसेस, लॉगरिथम। देखिए स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा है बेसिक कांसेप्ट्स। बेसिक कांसेप्ट्स का मतलब होता है हम लोगों ने इसको डिटेल में नहीं करना, इसमें कोई ज्यादा आपके लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, हो सकता है बच्चों ने +1 +2 मैथ्स करा हो, बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, देन वी हैव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी गुड चैप्टर टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक कंसेप्ट। देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारे 4 चैप्टर 20 मार्क्स के। तो यहां पर 3 चैप्टर 20 मार्क्स के, और नीचे हमारे पास दोस्त 4 टॉपिक्स हैं 20 मार्क्स के। तो पहले थोड़ा सिलेबस का स्ट्रक्चर जान लें, बिकॉज अगर हम पेपर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट करेंगे बच्चा, तो पहले हमें ना थोड़ा सा पेपर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। Okay, then we have fundamental of business statistics, that is 60 marks. अब 60 marks ये बहुत स्कोरिंग है दोस्त, याद रखिएगा, this is very 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 scoring, right? So ये बात दिमाग में रखना बच्चा, ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। तो आप इस टॉपिक को कह सकते हो भाई यही हमारा सेवियर है, राइट? बिकॉज जिन बच्चों ने +1 +2 में मैथ्स नहीं करा होता है उनके लिए ये टॉपिक एज पूरा सेवियर की तरह काम करता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको बहुत हेल्प करेगा स्कोर करने में। इसमें 60 मार्क्स जो है वो किस तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट करे हुए वो मैं आपको बता देता हूं। अब एक बार आ जाइए बच्चा, 10% दैट मीन्स 10 मार्क्स आपके पास आएंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, and then we have a very 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 important chapter, measure of central tendency, 30 marks. So check out the level guys, check out the level। 30 marks का central tendency और dispersion का topic, 30 marks का। ठीक है, so imagine the weightage of this particular chapter। Then we have correlation regression, 10 marks, और probability हमारे पास आ गया 10 marks का, राइट? तो ये हमारे पास रहेगा सारा पेपर पैटर्न। अब इसकी जो डिटेल्स हैं
जिसमें आप समझ सकते हैं बच्चा ये हमारा 10 मार्क्स का दिस इज द चैप्टर जिसमें आप कह सकते हो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 30 मार्क्स। सर आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? सवाल आपका पहला बहुत बढ़िया है, बट हम इसी को स्टार्ट करेंगे। क्यों? मैंने आपको बच्चा अकाउंट्स कराते वक्त भी बताया था हमारा अप्रोच रहता है, हमेशा याद रखिएगा, डिफिकल्ट टू इजी। माय अप्रोच ऑफ टीचिंग इज डिफिकल्ट टू इजी। सो मैं पहले डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स कराऊंगा, उसके बाद आपको इजी वाले पे लेकर आऊंगा। देन वी हैव 10 मार्क्स कोरिलेशन रिग्रेशन एंड देन वी हैव 10 मार्क्स प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दोस्त ये हमारा पेपर पैटर्न रहता है। सारे बच्चे बेटा एक बार पेपर पैटर्न समझ लें एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सीधा 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 आ जाते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन पे। सो याद रखना दोस्त, ये सबसे ज्यादा सीएमए के लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन जो है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और याद रखना इसमें से हमने एमसीक्यूज भी करने हैं एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, राइट? सो वी विल स्टार्ट नाउ with central tendency and dispersion, right guys? चलिए शुरू करते हैं with, भाई देख लेना, बिकॉज जो आईडी मेरे सामने नजर आ रही हैं अगर उनसे रिस्पांस नहीं आता तो फिर मुझे अल्टीमेटली फिर वो आईडीज को ब्लॉक करना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स। आई वांट ईच एंड एवरी आईडी व्हिच इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी, they should respond back. Okay, so make this point very clear that you are responding back. Okay, measure of central tendency and dispersion. So दोस्त हम लोग यहां पर सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये चैप्टर को हम दो हिस्सों में करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को हम पार्ट वन हमारे पास क्या है बेटा, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। एक हमारे पास आता है सेंट्रल टेंडेंसी, देन वी हैव पार्ट टू, part 2 is called as dispersion. So we have part 1 is called as central tendency, part 2 is called as dispersion. सो अब आप लोगों को बता दूं, हमने ये चैप्टर को दो हिस्सों में स्टार्ट करना है बच्चा, और याद रखना प्लीज मेक माय नोट्स इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्म। याद रखिएगा अगर आप नोट्स अभी नहीं संभालोगे तो आपको जब नोट्स एक्चुअली में काम आएंगे तो आपके पास नोट्स होंगे नहीं। सो मेक इट अ पॉइंट यू नोटिंग इट डाउन वेरी प्रॉपर्ली और आप इसको प्रॉपर फॉर्म में संभाल रहे हो। ओके, सो दोस्त हम लोग यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सो वी आर टुडे discussing the part 1 of the chapter which is called as central tendency. तो central tendency क्या है? Let's discuss from the very basics कि central tendency है क्या। Okay, so भाई central tendency को हम लोग पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। Okay, सेंट्रल टेंडेंसी का पहला हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड एज मीन, दूसरा पार्ट होता है मीडियन एंड तीसरा पार्ट इज कॉल्ड एज मोड। सो वी हैव 3 पार्ट्स फॉर सेंट्रल टेंडेंसी माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव मीन, मीडियन एंड मोड। अब आपको बता दो बच्चा, मीन जो होता है उसके अंदर फर्दर ऑन 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके +1 के 11th के सिलेबस में होती है, कुछ चीजें नहीं होती। जैसे मीन के अंदर सबसे पहले आता है एएम, फिर आता है एचएम एंड देन वी हैव जीएम।
अब बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज एएम। बच्चा एएम का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। याद रखना। उसके बाद एचएम का फुल फॉर्म होता है वी कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो दीज आर समथिंग न्यू जो आप लोगों ने पहले कवर नहीं करा होता है। ओके, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आपने कभी पहले नहीं कवर करा होगा। एंड व्हाट इज मीडियन। मीडियन जो होता है, याद रखना, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट्स इंक्लूडिंग पार्टीशन वैल्यूज। Median also includes partition values. And then we have mode. Mode के कोई सब पार्ट्स नहीं है तो चिंता मत करिएगा। So we have mean, median and mode. Okay. अब बच्चा बोलेगा सर ये टॉपिक हम लोगों ने +1 में करा है, अच्छे से कर लिया, ठीक है, हमें समझ में आ गया। बट बेटा आपको मैं बता दूं, आपने जो +1 में करा अच्छा है करा, हमारा सीए के अंदर थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, राइट। सो हमने उस हाई लेवल को क्लियर करना है। और याद रखना, हम लोगों ने अब यहाँ पर जो डिटेलिंग होती है वो नहीं करनी, हमने ज्यादातर चीजें करनी है जादू के साथ। जादू मतलब शॉर्टकट टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगा कि मैथ्स को हम लोग एक क्वेश्चन जिसको हमें 5-7 मिनट लगते हैं उसको हम फ्यू सेकेंड्स में कैसे कर सकते हैं। सो मेरा टारगेट बच्चा मैथ्स पढ़ाने का यही होता है बच्चों को कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट टेक्निक साथ में सिखाऊंगा कि हम उसको क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन को समझने के लिए पहली बात याद रखो कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार जो होता है हमारे पास वो हमने समझना है। ओके, अब एक्स बार को समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी है जो मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे दोस्त, आप लोग एक प्रॉपर टेबल नोट करेंगे मेरे साथ अरिथमेटिक मीन को समझने के लिए। और ये जो टेबल होगा दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन लर्निंग द फॉर्मूलाज। ओके, अरिथमेटिक मीन को समझने के लिए पहले आपको इनकी 3 सीरीज का पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, and then we have continuous series. Now the question arises, sir what is individual, discrete and continuous series? बच्चा आपको बता देता हूं, इंडिविजुअल सीरीज इसको हम कहते हैं सीरीज विद अ सिंगल डेटा। जब सपोज कर लो एक सिंगल आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, विच इज कॉल्ड एज सीरीज विद अ सिंगल डेटा, वन डेटा की सीरीज। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको हम कहते हैं सीरीज विद अ फ्रीक्वेंसी, राइट, इट इज कॉल्ड एज सीरीज विद अ फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज? बच्चा याद रखना, सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। सो बच्चे इसको नोट करते जाएं, सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। तो जो क्लास इंटरवल्स के साथ सीरीज होती हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो बच्चों को पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस होता क्या है। सो बच्चे अगर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सपोज कर लो आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 6, 7, 9, 11, ऐसे आपको एक सिंगल डेटा दिया हुआ है, इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। डिस्क्रीट क्या होती है? 6, 7, 9, 11 के साथ आपको फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 2, 1, 3, 4, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है? लेट्स से क्लास इंटरवल, वी से 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी 2, 5, 6, इस तरीके से। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बच्चा ये फर्क होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अंदर,
राइट। सो आपको पहले इंडिविजुअल क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, ये सारी बातों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप इसको आगे लेकर चल सकते हैं। ओके, सो मैं ये टेबल को कंटिन्यू करूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने नोट कर रहे हैं साथ साथ। जिसका कुछ नोट करने वाला रह जाएगा तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको नोट करवा दूंगा। ओके, सो गाइज अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, इनके फॉर्मूलाज। ये तो हो गया ना कि इंडिविजुअल क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कॉन्टिन्यूस क्या होती है। अब इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो बच्चा फॉर्मूला की अगर बात करें तो अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं एक्स बार, याद रखना एक्स बार, इसको निकालने के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मेथड वन। मेथड वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। मेथड वन क्या है बच्चा, मेथड वन का नाम है मेरे भाई डायरेक्ट मेथड। सो हमारे पास पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसको समझिए। देखिए डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा मीन्स टोटल। तो व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम और वी कैन से टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये चीजें करी हों, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नहीं करी हुई है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। मैं मान के चलता हूं आपने कुछ नहीं करा हुआ, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। हम बेसिक्स से करते हैं इसको। सो हमारे पास n आ गया बच्चा, नंबर ऑफ आइटम्स। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, देन इफ यू जस्ट चेक इट आउट, यहां पर आपके पास फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। अब फर्क क्या होता है, एफ एक्स मतलब यहां पर आपने मल्टीप्लाई करते जाना है फ्रीक्वेंसी के साथ। अब यहां पर जो n आता है, n इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो बच्चा ये बात याद रखना, यहां पर n इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का टोटल। जब मैं यहां पर लेकर आता हूं, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एफ एम ओवर एन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज m? m is called as mid values. M is called as mid values. Now student will ask, sir what are mid values? Mid values क्या होता है बच्चा, जो क्लास, ठीक है, जो क्लास होती है ना, क्लास, जैसे सपोज कर लो आपके पास जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसमें आपके पास एक होता है लोअर क्लास, एक होती है अपर क्लास लिमिट। सो हम क्या करते हैं दोस्त, याद रखना, लोअर वाली क्लास को अपर वाली क्लास के साथ प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द मिड वैल्यूज, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार आपको कहते हैं ना बेस से हम इसको पकड़ते हैं चीजों को। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट मेथड को समझाने के लिए छोटे क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप बच्चे कैसे नोट करें इसको, आप ना कॉरस्पॉन्डिंग पेज लें, एक पेज जिसमें आप फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसके साथ एक नेक्स्ट पेज ले लें साथ साथ जिसमें आप सम करेंगे। तो आपको याद रहेगा, फॉर्मूला चार्ट मत खराब करना। इसकी जो आपके पास फॉर्मूला चार्ट की प्रेजेंटेशन रहेगी, आपको मैं इसका एडवांटेज बताता हूँ। जब आपके एग्जाम्स होंगे बच्चा, तो आपको ये सारा फॉर्मूला चार्ट लर्न करना आसान हो जाएगा। तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा, भाई फॉर्मूला चार्ट मत खराब करो, उल्टा आप एक साथ वाले पेज पर आ जाओ, लाइक दिस, यू मूव ऑन टू द साथ वाला पेज। तो आप उस साथ वाले पेज पर एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। तो आमने सामने अगर आप नोट करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी एडवांटेजेस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपको बोलता है कंप्यूट एक्स बार, ठीक है। आपको एक्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 9, 11 एंड 15। अब आपको पता लग गया है कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है दोस्त, आपने यहां पर पहले प्लस करना शुरू करना है, 6, 7, 9, 11 और 15। तो आप देखोगे बच्चा इसका जो सिग्मा एक्स है दैट वर्क्स आउट टू बी 48। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या आता है आपके पास 48। अब अगर आप यहाँ पे मीन चेक करोगे, व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज एक्चुअली सिग्मा एक्स 48 ओवर एन। एन कितना है 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे भाई, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे। तो योर आंसर इज 48 by 5, दैट वर्क्स आउट टू बी 9.6। सो 9.6 इज माय आंसर फॉर मी, दैट्स इट। तो आपने इसमें भी यही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, इफ आई से दैट वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर discrete series,
अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कहता है कंप्यूट करना है एक्स बार, ठीक है बच्चे, बेटा इसको अकॉर्डिंगली नोट करते जाएंगे। आपने क्या करना है बच्चा, कंप्यूट करना है एक्स बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्स दिया हुआ है, लेट्स से 6 7 9 8 and 3। Now let's say we have frequency 1 2 3 4 and 5। ओके बच्चा, आप क्या करोगे, पहले फ्रीक्वेंसी का जो टोटल लोगे वो आपका एन होगा। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल विल बी एन। ओके, सो बच्चे ये बात याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 15। जैसे अब यहाँ पर आप चेक करोगे 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15। सो ये आपके पास आ गया। देन वी मूव ऑन टू एफ एक्स। एफ एक्स अगर आप देखते हो 6 1 6 7 2 14 9 3 27 8 4 32 3 5 50। दिस इज एफ एक्स। क्या कर रहा हूं मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू, राइट। सो ये मेरे पास आता है 6 14 27 32 and 15। so this actually works out to be 94। अब आपको जब मीन निकालना है तो 94 को 15 से डिवाइड कर लीजिए। 94 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, वी गेट इज 6.26। अच्छा, एडवांटेज इन सीए, कैलकुलेटर्स आर अलाउड। तो आप बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में होंगे प्रेजेंटली, स्टेट बोर्ड्स और आईएससी में कैलकुलेटर्स अलाउड है, सीबीएसई वालों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। सो बच्चे एक बात याद रखना, इन सीए कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो आप कैलकुलेटर्स अपने अपने साथ में बाय कर लीजिए। फॉर ऑल सीए क्लासेस वी नीड कैलकुलेटर्स। ओके, सो हमारा कैलकुलेटर पे हाथ तभी सेट होगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्त, अब यहां पर अगर आप आगे देखते हो, सपोज कर लीजिए अब मुझे एक एग्जांपल दे रहा है, कंप्यूट एक्स बार। एक्स बार सपोज कर लो क्लास इंटरवल्स आर गिवन। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। Now suppose कर लीजिए फ्रीक्वेंसी इज गिवन 2 5 6 3 1। ओके, अब आप इसका टोटल ले लो, राइट। सो 2 5 7 7 6 13 3 16 एंड 1 is 70। ये आ गया। अब बच्चे एक काम करें बेटा, इसकी पहले मिड वैल्यूज निकालें। जब आप इसकी मिड वैल्यूज निकालते हो, ये क्या करना है, 0 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट, 0 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट। 0 plus 10 divided by 2, answer is 5। 10 plus 20 divided by 2, answer is 15। 20 plus 30 divided by 2, answer is 25। इसी तरह ये 35 और ये आता है 45। So this is called as M। M is your mid value। So let's take FM। FM is F को M के साथ multiply, 2 5 10 5 15 75 625। अगर आप इसको चेक करते हो, that works out to be 150। 335 is 105। मल्टीप्लाई करते जाना बच्चा, और ये आ गया 145 is 45। अब आपने इसका टोटल लेना है, तो 10 75 150 105 and 45। दिस वर्क्स आउट टू बी 385। सो ये एक सिंपल पार्ट है। एफएम आ गया 385 over 17। तो आप देखोगे बच्चा, ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। सो आंसर इज 22.6, राइट। तो ये मैंने आपको क्या करा, अभी डायरेक्ट मेथड का बेसिक्स कवर करा। अब बच्चे के मन में सवाल, सर क्या सीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? मेरा आंसर है बेटा नो। ये मैं क्यों करा रहा हूं, जस्ट आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए। सीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो अगर आप ये बोलोगे दोस्त हमारे पास सपोज कर लो सीए ले लो, सीएस ले लो, सीए में ले लो, सब में ये चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस, नहीं मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो पहले आप फटाफट से अपना डीएम लिखकर स्टार भेजेंगे। डीएम इज डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड लिखकर स्टार भेज रहे हो तो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट मेथड आपको क्लियर है। बच्चा मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं रिस्पॉन्स जरूरी है। आप डीएम लिखकर स्टार भेज दीजिए कि आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर है, जल्दी से डीएम विद स्टार। अगर आपको डायरेक्ट मेथड में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, बिकॉज पहले मैं आपको बेस कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको टिपिकल क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा। So I'm waiting guys for the messages।
कमन बच्चा लोग, रिस्पॉन्स फास्ट। अगर तो बेटा डायरेक्ट मेथड में कोई भी डाउट है तो अभी बता दो। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड विथ फॉर्मूलाज विद एग्जाम्पल। कमन बच्चा लोग, आई एम वेटिंग बेटा, कोई भी डाउट है तो फटाफट से बताएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। जल्दी से बच्चा। ओके सो दोस्त, ये चीजें याद रखिए कि आप लोगों ने वहां पर डायरेक्ट मेथड कर लिया, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड जो है उसके 3 फॉर्म्स थे हमने करे। इसी तरीके से हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड। नाउ व्हाट इज अ शॉर्टकट मेथड? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड? भाई शॉर्टकट मेथड जो है उसमें एक्स बार को समझना है a प्लस सिग्मा dx by n। Now what is a out here? A is called as assume mean, dx होता है x माइनस a। अच्छा देखते जाइएगा। देखिए लाइव क्लास का बेनिफिट यही है कि आपको जो भी डाउट्स है साथ साथ पूछ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज डू आस्क अकॉर्डिंगली, साथ साथ पूछ लीजिएगा। सो dx का मतलब होता है बच्चा x माइनस a। यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मूला हो जाएगा f dx ओवर n, रेस्ट इज ऑल सेम। अच्छा n का मतलब यहां पर वही है, यहां पर आता है नंबर ऑफ आइटम्स इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट में आता है सिग्मा f, और यहां पर आता है a प्लस सिग्मा f डी m ओवर n। ठीक है, तो ये फंडे दिमाग में रखिए। सो पहली बात आता है dx ओवर n, f dx ओवर n और f dm ओवर n। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट आता है। तो बच्चे बेटा पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लें, और मैं आपको यहां पर अब एक एक करके पहले शॉर्टकट मेथड पे 3 छोटे छोटे एग्जांपल्स कराऊंगा कि पहले आप लोगों को शॉर्टकट मेथड क्लियर होना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड है क्या। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द शॉर्टकट मेथड। ओके, अब ध्यान से देखिए प्लीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक x गिवन है 7, 9, 8, 10, 12। अब मुझे कहता है इसमें आपने मीन निकालना है शॉर्टकट से। दोस्त अब मुझे क्या करना है, मुझे मीन निकालना है शॉर्टकट से। याद रखना सेम क्वेश्चन रहेगा बट मुझे मीन कैलकुलेट करना है शॉर्टकट के साथ। अब समझो, सबसे पहला हम क्या करते हैं, बीच में से कोई भी एक रैंडम नंबर बीच में से, सपोज ये मैंने इसको एज्यूम मीन ले लिया, लेट्स टेक दिस टू बी ए, एज्यूम मीन आ गया। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, लेट्स टेक आउट dx। अब dx क्या होता है, 7 में से 8 माइनस करा, आंसर आया -1। 9 में से 8 माइनस करा, आंसर आया 1। 8 में से 8 गया 0। 10 में से 8 गया 2। 12 में से 8 माइनस करा, आंसर इज 4। क्योंकि ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। ये क्वेश्चन किसका है भाई, इंडिविजुअल सीरीज का, बिकॉज इसमें सिंगल डेटा गिवन है।
अब मैं करूंगा इसको प्लस, 4 2 6 7 -1, आंसर इज 6। तो मेरा जो सिग्मा dx है वो 6 आ गया। अब अगर मैं मीन निकालता हूं तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx ओवर n। व्हाट इज a? a इज 8, सिग्मा dx क्या आता है 6 ओवर n। n कितना बच्चा 5 आइटम्स है, n इज 5, क्योंकि आपको पता है बेटा 5 आइटम्स है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, सो वी हैव 5 आइटम्स आउट देयर। सो आप क्या करोगे, 6 को पहले 5 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 8 प्लस करोगे, योर आंसर वुड बी 9.2। तो ये दोस्त अपने पास था इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो इट्स प्रैक्टिकली वेरी सिंपल। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, मैं ये चीजें आपको करा रहा हूं जस्ट टू कवर द बेसिक्स। एक्चुअली में इनमें से ऐसा छोटा सम कोई भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, जस्ट टू कवर एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज टू यू, बाकी इसमें से कोई पेपर में नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, लेट्स से x आ गया, लेट्स से 7 8 9 6 4 is your x। लेट्स से फ्रीक्वेंसी इज 2 3 5, ठीक है, 4 एंड 6। तो ये मुझे गिवन है। अब आपको पता लग गया कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि x और फ्रीक्वेंसी मुझे साथ साथ गिवन है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसका पहले मैं टोटल कर लेता हूं। तो ये आप देखोगे 2 3 5 5 5 10 10 and 10 20 आ गया। तो वी गॉट 20 आउट हियर। ओके, सबसे पहले मैंने इसमें क्या करना है भाई, इसमें सबसे पहले सपोज मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर a ले लेता हूं, x में से लेना है, याद रखना रैंडम नंबर आपने हमेशा x में से लेना है। लेट्स टेक 6, मैंने 6 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सर आप कोई भी, यस बच्चा, स्टार्टिंग एंड वाला कोई भी, नॉर्मली लोग मिडिल से लेते हैं, बट आप इसको कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। लेट्स से dx आ गया। अब dx क्या आ रहा है बच्चा, 7 minus 6 is 1, 8 minus 6 is 2, 9 minus 6 is 3, 6 minus 6 is 0 and 4 minus 6 is -2। Then we say f dx। अब f dx क्या आता है बेटा, 2 into 1 2, 3 2 6, 5 3 15, 4 0 0 और 6 into 2 -12। क्या आ गया? ओके, अब अगर आप देखते हो बच्चा, तो यहां पर आता है 11, दिस इज एक्चुअली 11। मीन का फंडा बोलते हैं, तो आपके पास आता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर n। सो 11/20, ठीक है, प्लस 6 is 6.55 is your answer। This is the value of mean we have to follow। सो ये आ गया बच्चा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक एड ऑन होता है दैट इज कॉल्ड एज एफ डी एक्स। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास याद रखिएगा एक आपके पास एलिमेंट एड ऑन होता है जिसको हम कहते हैं एफ डी एक्स। ओके, देन वी हैव कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लास इंटरवल सपोज आपको गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड लेट्स से 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 6 4 आपको लिखा है, सपोज n आ गया 20। अब इस केस में एक आपका m ऐड हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्त, इसमें एक टर्म आपके पास ऐड हो जाएगी m। m क्या होता है बच्चा, m इज योर मिड वैल्यू, ठीक है, m इज योर मिड वैल्यू। अब जैसे 10 और 20 का मिड वैल्यू होता है 15, फिर ये आता है 25, फिर ये आता है 35। आई होप यू गेटिंग मिड वैल्यूज कैसे निकाल रहा हूँ। 10 plus 20 divided by 2, 20 plus 30 divided by 2, 30 plus 40 divided by 2, 40 plus 50 divided by 2 and this is 55। अब मुझे m से निकालना है dm, the only change is that मुझे m से निकालना है dm।
यहां पर अगर आप देखते हो, लेट्स टेक दिस एज ए, एज्यूम मी, तो 15 माइनस 35 अगर आप देखते हो तो दिस इज माइनस 20, 25 माइनस दिस इज माइनस 10, 0, 10 एंड 20। मैंने क्या करा बच्चा, माइनस कर लिया। 55 माइनस 35, 45 माइनस 35, बट डीएम नहीं मुझे चाहिए इस केस में, मुझे चाहिए होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में एफ डी एम। सो आई रिक्वायर इज एफ डी एम। तो ये क्या करूंगा, ये आ जाएगा माइनस 40, ये आ जाएगा माइनस 30, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 60, ये आएगा 80, राइट। तो ये आता है आपके पास 80, 60, 140, 140 में से 70 निकाला, वी गेट द बैलेंस एज 70। तो वंस वी गॉट दिस एज 70, आप क्या करोगे दोस्त, आपके पास मीन जो है फॉर्मूला ए दैट्स 35 प्लस सिग्मा एफ डी एम दैट इज 70 बाय 20 एन। सो 70 को जब 20 से डिवाइड करते हैं दोस्त तो अपने पास आता है 3.5, 35 में उसको ऐड करा, दिस वर्क्स आउट टू बी 38.5। तो भाई अगर आपको शॉर्टकट मेथड सारा क्लियर है बेटा, आपने एसएम के साथ स्टार लिखना है। एसएम, एसएम मींस शॉर्टकट मेथड इज क्लियर। जल्दी से एसएम के साथ अपने अपने स्टार्स भेज दीजिए, दैट शॉर्टकट मेथड इज क्लियर। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर very shy to respond. Either their messages are not working, either they don't want to respond, because then what is the advantage of live class there? What is the advantage of live class then you, if you don't want to say कि आपको problem है कि नहीं, so make it a surety कि भाई everybody is responding the live class, right? फिर तो बच्चा recording में ही बैठे रहो। Because I should know that how many students are active, कितने बच्चे प्यार से लाइव क्लास में सारा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, then we moving on to method number 3। मेथड नंबर 3 पे आ जाइए। अब मेथड नंबर 3 क्या है बच्चा, इट इज कॉल्ड एज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें मीन का फॉर्मूला आता है a प्लस सिग्मा डी एक्स डैश ओवर n इंटू y। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, dx dash, so what is dx dash? That's dx निकाला, उसको I से डिवाइड कर दिया। So what is I? I is class width or class gap. This is I, right? This is I. So let's begin with the discrete series. Now see, you can easily learn the formulas. अगर आप देखोगे बच्चा, फॉर्मूला लर्न करना आसान है, खाली f लगाना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम। मैंने क्या करा, सिर्फ f लगाया। और ये मत भूलना बच्चा, यहाँ पर n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब यहाँ पर आप देखोगे खाली n लगाना है, बाकी सारा, सॉरी m लगाना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। So the formulas are very similar. एक आता है एफ डी एक्स डैश, एक आता है एफ डी एम डैश। So formulas are very similar, right? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। This is actually called as step deviation method. So भाई ये हमारे पास आ जाता है step deviation method. Okay. अब मैं इसके ऊपर आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली ये स्टेप डेविएशन मेथड की कहानी क्या है। ध्यान से देखिए बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इंडिविजुअल सीरीज। आपको x गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब मुझे यहां पर मीन निकालना है, बहुत सिंपल है। पहला आप एक काम करेंगे,
सबसे पहले तो बच्चा आपको यहाँ पर dx निकालना है, ठीक है। dx क्या होता है बेटा, बीच में से कोई भी एक टर्म ले ली, लेट्स से 20 ले लिया मैंने, एज्यूम मी, ठीक है। बीच में से कोई भी एक टर्म ले ली, सपोज 20 ले लिया, तो 5 में से 20 अगर मैंने निकाला, ये क्या आता है -15, देन वी हैव -10, देन वी हैव -5, 0, 5 एंड 10। बट यहां पर खत्म नहीं करना, व्हाट इज द गैप in between every number? We say I is 5. Why? Because the gap between the numbers is 5. जो gap between the numbers है वो मेरे पास 5 है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो, your I is 5. Okay, so we check it out. We say dx dash. हमने क्या करना है दोस्त, हर एक ds की वैल्यू को I से डिवाइड करना है। तो -15 को 5 से डिवाइड करा, आंसर इज -3, -2, -1, 0, 1 and 2. This is your dx dash का टोटल। तो ये आप देखोगे, this works out to be -3. So dx dash works out to be -3. यह आता है, अगर आप यहाँ पर x बार बोलोगे तो फॉर्मूला आता है a प्लस dx dash आता है -3 ओवर n आता है, n क्या है बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो आप इसमें चेक करोगे, ये उल्टा प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आंसर इज 19.5। तो आंसर हो जाता है बच्चा 19.5। ये आपके पास टर्म आ गई। ओके, अब अगर सपोज मैं यही क्वेश्चन x, लेट्स टेक x, तो मेरे पास यहां पर आता है, सपोज कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 and 30, and let's take we have frequencies 2, 3, 5, सपोज कर लीजिए 4, 4, 2। तो यहां पर आप चेक करोगे बच्चा n is 20, आपका n चेंज हो गया। अब यहां पर, ठीक है, हाँ बच्चा वो i से मल्टीप्लाई भी करना है, वो भी कर देता हूं। यस मेरे बच्चा, यू आर राइट, i से मल्टीप्लाई भी करना है, यहां पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको मेरे भाई i से मल्टीप्लाई भी करना था, दैट्स अ करेक्शन पार्ट, वेरी गुड बच्चा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यस यू आर राइट, यस। चलिए इसी बहाने ये पता लग गया कि हमारे बच्चे जाग रहे हैं। सो बच्चा बेटा इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा, i से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमारे पास ये सारा सॉल्व करके आंसर आता है 17.5। अब बच्चे एक बात याद रखना कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद आंसर को प्लस माइनस किया जाता है। जब आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे बच्चा, तो आपके पास आंसर आता है -2.5, ठीक है। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आंसर आता है -2.5, -2.5 को 20 से माइनस करोगे, सो वी गेट 17. यू आर एब्सोल्युटली राइट, i से मल्टीप्लाई करना है, डोंट कमिट दिस मिस्टेक दैट वी हैव टू फॉलो i वाला फंडा। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था, लेट्स टेक आउट dx। इसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू a ले ली, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, यहां पर आपके पास क्या आ जाता है, -15, -10, -5, 0, 5 और 10। अब दोस्त यहां पर पहले मुझे dx डैश निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा dx डैश मुझे निकालना है। तो गैप ऑफ i इज 5 ओनली, एज यू कैन सी, 5, 10, 15, 20। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, दिस वर्क्स आउट टू बी dx डैश, और dx डैश मेरे पास क्या आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करूंगा, -3, 10 को करूंगा, फिर -1, 0, 1 and 2। पिछले क्वेश्चन में dx डैश से आपका काम चल जाता था, यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है f को dx डैश के साथ। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई f विद dx डैश। सो ये आता है -6, -6, -5, 0, 4 and 4। वी नीड f dx डैश आउट हियर, राइट। तो ये मत भूलिएगा, हमारे पास हमें चाहिए f dx डैश, दैट मींस f को dx डैश से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो अपने को सबसे पहले ये फंडा देख लिया, और अब यहां पे चेक करोगे बेटा, माइनस 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 वाली फिगर्स ज्यादा है,
सो ये आप देखोगे -17 आता है इसका टोटल और ये 8 आता है। सो 17 में से 8 लेस कर लो, आपके पास आ जाता है -9। सो लेट्स टेक मीन। मीन अगर आप चेक करोगे, एज्यूम मीन 20 प्लस आपके पास आता है एफ डी एक्स डैश -9 ओवर 20 इंटू आई, राइट। सो बच्चा ये बात याद रखिएगा। सो 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा 20 में से, तो आपके पास आंसर आता है 17.75। डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद लास्ट में, बोर्ड मास का रूल बच्चों को पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपने उसको प्लस माइनस करना है। सो मेक दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, सो बच्चे बेटा ये चीजें दिमाग में रखिएगा, बिकॉज यही आपकी टेक्निक्स हैं विच हैज टू बी फॉलोड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, क्लास इंटरवल। सपोज वी हैव 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेकर 50। सपोज वी हैव फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5 और 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया n इज 15, राइट। सबसे पहले बच्चा आपने क्या करना है, जब आपको इतना क्वेश्चन गिवन होगा, लेट्स टेक आउट द मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास आ जाती हैं 10, 20 का आ गया 15, देन वी हैव 25, देन वी हैव 35, देन वी हैव 45। सेम तरीके से आप डीएम निकालोगे। लेट्स टेक दिस एज एज्यूम मीन, तो ये -10, 0, 10 और 20 आ जाता है। बट यहां पर डीएम से काम नहीं चलेगा, एक स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज डीएम डैश। सो डीएम डैश मतलब क्या हो गया, अब देखोगे इसमें जो आई है, आई दैट इज 10। सो याद रखना दोस्त, आई इज 10। तो मैं क्या करूंगा, -1, 0, 1, 2 डिवाइडिंग बाय 10। अब क्या करेंगे भाई, एफ को डीएम डैश से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ को डीएम डैश से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट्स -2, 0, 5 एंड 10। ओके, सो ये आपके पास आता है 13। तो मीन जो आपके पास आता है दैट्स 25 प्लस एफ डी एम डैश इज 13 ओवर एन इज 15 इंटू आई इज 10। सो पहले बच्चा आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 13 इंटू 10 इज 130 डिवाइडेड बाय 15, जो वैल्यू आती है उसमें 25 ऐड करा, वी गेट द आंसर एज 33.67 अप्रोक्सीमेट। सो अगर आप लोगों को दोस्त स्टेप डेविएशन मेथड सारा का सारा समझ में आ गया है, तो बच्चे क्या करें भाई, स्टेप डेविएशन के लिए लिखिए SDM क्लियर। SDM दैट मींस स्टेप डेविएशन मेथड इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये अभी मैंने आपको कराया बेसिक्स, तो बच्चे फटाफट से पहले बेसिक पर आ जाए। ओके, ये बच्चा कह रहा है सर एफडीएम डैश कैसे निकाला। ये लो मेरे भाई दोबारा बता देता हूं। तो बेटा आप इसमें फटाफट से चेक कर लीजिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि एसडीएम अपना सॉरी एफडीएम डैश कैसे निकाला। मेरे बच्चा पहले मैंने डीएम डैश निकाला है, आप देख लीजिए। डीएम डैश कैसे निकाला बच्चा, मैंने डीएम की सारी वैल्यूज को आई से डिवाइड करा है। आई हमारा है 10, आई इज 10, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, 10 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे ये आंसर्स आ जाएंगे। देन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास एफडीएम डैश आ जाएगा। इस एरो को फॉलो करो, फॉलो दिस एरो। सो आई होप इट्स क्लियर रायराज। तो रायराज जी फटाफट से चेक कर लीजिए दैट इट शुड बी क्लियर। ओके गाइस, चलिए ये सब तो चीजें हमने करी हैं बच्चा, ये सारी चीजें तो हमने करी हैं कि भाई हम लोगों ने एक बार बेसिक कवर अप करा, राइट। अब आपको
जो एक चीज बेसिकली करानी है कि सर ये तो हो गया ना बेसिक, अब हम लोग को ये देखना बेटा कि एडवांस लेवल पे क्या कहानी है। मतलब ये तो हो गया हमारा एक अरिथमेटिक मीन का बेसिक सारा का सारा। बट बच्चा बोलेगा सर क्या ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस? नहीं मेरे भाई, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो पहले मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बता दिया, तो अरिथमेटिक मीन के ऊपर हम पहले कुछ ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा असली कॉन्सेप्ट है सीए का। राइट, so let's begin with some tricky questions on arithmetic mean. राइट, चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। These are we can say CA और CMA प्रॉब्लम्स। एक्चुअली क्या है, दोनों में ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस आते होते हैं, और इनका हम नाम देंगे दोस्त धासु क्वेश्चंस। तो बच्चे बेटा अपनी नींद खोल लें, अपनी अपनी नींद खोल लें, क्योंकि ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं धासु क्वेश्चंस। क्योंकि सिंपल वाले बेटा हमने बहुत कर लिए, हम लोग अब कर रहे हैं धासु क्वेश्चंस। राइट, तो सिंपल वाले भाई हमने कर लिए, अब हम करेंगे धासु क्वेश्चंस। चलिए भाई, तो हम लिखते हैं सबसे पहला धासु क्वेश्चन। क्योंकि देखो पहले था अपना बचपन, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी क्या कर रहे थे? बचपन। बचपन मतलब हम पहले +1 में क्या बेसिक पढ़ते हैं वो सारी चीजें सीख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं बेटा धासु क्वेश्चन। धासु क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अब आप लोग करेंगे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो विल मूविंग ऑन टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीवानी के स्पेलिंग शुड बी डबल ई। सो ये लो मेरे भाई, ये जवानी है दीवानी, दैट मीन्स अब हम जवान होने जा रहे हैं। सो लेट्स राइट डाउन, ये जवानी है दीवानी, दैट मीन्स धासु क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक मीन। अभी फोकस हमारा सिर्फ अरिथमेटिक मीन पे रहेगा। सो हम यहाँ पर अभी धासु क्वेश्चन सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन के। तो आप यहाँ पर सिंबल बना दीजिए कि अभी हमारा फोकस अरिथमेटिक मीन पे है। ओके, अब आएगा आप लोग को असली मजा। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? राइट डाउन सम ऑफ deviations of certain number of items, बेटा नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा, measured from 4 is 72। फिर आपको लिखा है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स measured from 7 is -3। We have to find n, n is number of items, and we have to find x bar। चलिए, अब हमें क्या करना है दोस्त? हमें ना यहाँ पर n निकालना है और अपने को क्वेश्चन में x बार निकालना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करें दोस्त? सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो स्टेटमेंट बड़ी रेलिवेंट होती है। स्टेटमेंट इज हाईली 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 रेलिवेंट, याद रखना। तो स्टेटमेंट दोस्त अपनी बड़ी रेलिवेंट होती है। स्टेटमेंट के बगैर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं चल पाता। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ डेविएशंस। पहली बात आपको बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सम ऑफ डेविएशंस? सम ऑफ डेविएशंस कहते हैं सिग्मा डीएक्स को। क्यों? क्योंकि वो होता है x माइनस ए। डेविएशन का मतलब होता है कोई चीज को माइनस करके निकालना। तो सम ऑफ डेविएशन इज एक्चुअली नोन एज सिग्मा डीएक्स।
तो बोलता है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम 4, measured from 4 that means a is 4, assume mean is 4, ठीक है, is 72, so sigma dx आपको दे दिया 72, ये बता रहा है। सो अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे, कुछ आइटम्स है, n कितना है नहीं पता, ठीक है, मीन कितना है नहीं पता, बट आपको ये पता है कि बोलता है मेजर्ड फ्रॉम, किससे मेजर किया गया, x माइनस ए क्या है, assume मीन, क्योंकि जो आपके पास सिग्मा dx होता है वो a से मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर आपको लिखा है सम ऑफ डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम 7, सो सेम चीज आ गई, एज्यूम मीन क्या आ गया 7, और सिग्मा dx इज -3, तो वी हैव टू डेटास गिवन टू अस। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो प्रैक्टिकली बेटा, आपके पास दो डेटा दिए हो, ठीक है, सो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन तैयार है। सो हम क्या करते हैं दोस्त, जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको पता है मीन का एक फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला शॉर्टकट लगना है, फॉर्मूला स्टेप डेविएशन लगना है, कि फॉर्मूले में डायरेक्ट लगना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने को खुद दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर लिखा है सम ऑफ डेविएशंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का मतलब होता है सिग्मा डीएक्स, और सिग्मा डीएक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज शॉर्टकट। सो वी शुड बी अवेयर कि हमने फॉर्मूला लगाना कौन सा है, क्योंकि डीएक्स लगता है शॉर्टकट में। तो याद रखना, सम की लैंग्वेज पढ़ के आपको हमेशा पता लग जाएगा। ओके, नाउ इफ यू जस्ट चेक इट आउट, मीन, मुझे नहीं पता मीन कितना है, मुझे ये पता है ए कितना है। चलिए लेट्स से ए इज 4 प्लस 72 बाय n। ओके, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मीन इज इक्वल्स टू ए 7 प्लस -3 बाय n। अब आपको पता बेटा, दोनों केस में मीन होगा तो बराबर ही, क्योंकि दोनों का मीन तो सेम ही है बच्चा, क्योंकि मीन तो कॉमन है, मीन और n दोनों में कॉमन है। सो आई मीन टू से कि ये भी मीन के बराबर है, ये भी मीन के बराबर है, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली। अगर आप इक्वेशंस को गौर से देखते हो तो एक्चुअली में ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो गई, राइट। सो ये मैंने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन, बिकॉज आपको लिखा है मेजर्ड फ्रॉम 4, मेजर्ड फ्रॉम 7, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको इधर ले आया, इक्वेशन को सॉल्व करा, 72 बाय n प्लस 3 बाय n हो गया। यहाँ पर आपके पास 7 माइनस 4 हो गया, राइट। इक्वेशन सॉल्व करी तो ये हो गया आपके पास 75 बाय n is equals to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, we say 3n is equals to 75, therefore we say that n is simple mathematics, 75 by 3 that is 25। ये लीजिए भाई, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, n आ गया। अब एक काम करो, एक बार आपके पास n आ गया बच्चा, मीन निकालना कौन सी बड़ी बात है। मीन तो आप किसी भी, लेट्स टेक आई एम टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए दोस्त मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्त मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूँ, तो मेरे पास जो मीन का फंडा था वो था 4 प्लस 72 बाय n, ठीक है। सो 4 प्लस 72 बाय n, n इज 25। सो इफ आई से 72 डिवाइडेड बाय 25, इसमें 4 प्लस करा तो मीन इज 6.88, दिस इज माय आंसर। सो ये लीजिए मेरे भाई, आपके पास क्वेश्चन में n भी तैयार और आपके पास क्वेश्चन में मीन भी तैयार, यही पूछा था। तो अगर आप लोग को पहला धासु क्वेश्चन क्लियर है तो आप लिखेंगे D1 क्लियर। सो आपने लिखना है D1 क्लियर, बिकॉज ये आपका था पहला धासु क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स गाइज, इफ यू से दैट द फर्स्ट धासु क्वेश्चन इज क्लियर। फटाफट से बच्चा आप लिख दीजिए D1 क्लियर, आई एम वेटिंग। Come on guys, fast fast fast, be rapid। अगर आपको बेटा देखो पहले बेस करा फिर धासु क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, बिकॉज अब हम बचपन से बाहर जाके जवानी पे आ चुके हैं। तो बच्चे भूलना नहीं, वी हैव मूव्ड ऑन टू द जवानी वाला पार्ट, बिकॉज हमने वहां पर पहले लिख दिया ये जवानी है दीवानी, दैट मीन्स वी आर डूइंग द धासु क्वेश्चंस। ओके, so I hope everybody is clear with the Dasu questions. So, moving on to question number 2.
अब हमारे सेकंड क्वेश्चंस पे, देखिए प्लीज ध्यान से। वी से mean of certain number of items is 42. If one more item 64 is added to data, mean becomes 44. Find number of items in original data. Find number of items in original data. तो ओरिजिनल डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होनी चाहिए। चलिए दोस्त, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन लिखा क्या है उसको फोकस करना है। लिखता है मीन ऑफ सर्टन नंबर ऑफ आइटम्स, नहीं गिवन है। चलो मुझे ये पता है, मीन मुझे फॉर्मूला देता है सिग्मा एक्स बाय एन, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब सारे बच्चों को पता है मीन गिवन है 42, सिग्मा एक्स नहीं पता, एन नहीं पता, तो आई कैन से दैट सिग्मा एक्स इज 42 एन। सिग्मा एक्स क्या है बच्चा? सिग्मा एक्स इज 42 एन। आई नो दिस। ओके, बोलता है भाई अगर आपने एक 64 और ऐड कर दिया डेटा में, चलो ठीक है, अब एक काम करो, सिग्मा एक्स 42 एन है, ठीक है। सो मेरे पास यहां पर जो न्यू मीन है वो आ जाएगा न्यू सिग्मा एक्स ओवर न्यू एन, ऑब्वियसली, है ना। तो जो न्यू मीन है इट बिकम्स 44। न्यू सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स 42 एन था, उसमें अगर मैं 64 और ऐड कर दूं तो जो मेरा n है वो एक आइटम और बढ़ जाएगा। तो n मेरा एक वैल्यू से बढ़ जाएगा, वन आइटम इज एडेड, सो n मेरा एक वैल्यू से बढ़ जाएगा। तो यहां पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 44, ठीक है, इंटू n प्लस वन इज इक्वल्स टू 42 n प्लस 64, सो 44 n प्लस 44, इट्स 42 n प्लस 64। इसको करा आपने 2n इज इक्वल्स टू 20, सो n की वैल्यू हो गई 10। ये लीजिए बेटा, राइट, सो वी हैव 2n इक्वल्स टू 20, सो n इज 10। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते, ये सिर्फ क्या होता है, आपको थोड़ा सा अपना मेंटल एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। सो अगर बच्चा आपको दासु क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है तो आप लिखेंगे D2 इज क्लियर। जल्दी से मेरे दोस्त, अगर आपको दासु क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है तो आप फटाफट से वहां मेंशन करने वाले हैं D2 क्लियर। मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर आप लिखते हैं D2 क्लियर दैट मींस दासु क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। जल्दी से भाई। रिस्पॉन्स इज नेसेसरी दोस्त। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। वी से एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक
excluding Sunday, was 0.5 inches. इसको ना inches बोलते हैं. Due to heavy rain on Sunday, the average for the week rose to 1.5 inches. How much rainfall was there on Sunday? How much rainfall was there on Sunday? चलिए मैं देखता हूं. Let's take it as a challenge. I'm waiting. कितने बच्चे मुझे इसका सही जवाब देते हैं? ठीक है. I'm giving you all 3 minutes to do this question. देखता हूं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं. अपना दिमाग लगाइए. You have 3 minutes to do this question. I'm waiting. Okay, so we have various answers from students. Someone is saying by 7.5, Vanshi कह रहे 7.5, Rairaj कह रहे 7 inches, Riya is saying 5.75. Okay, ठीक है. अब आप सारे बच्चे बेटा इसका क्वेश्चन का एक्चुअल कंटेंट समझे. शुभम is saying 5.5. ठीक है. आप समझे बेटा क्या लिखा क्या है. पहले आप मुझे एक सारे बच्चे बता दो n एक्सक्लूडिंग संडे. सारे बच्चों को एक बात पता है, अगर संडे छोड़ते तो हफ्ते में 6 दिन होते. राइट. n अगर ले ले इंक्लूडिंग संडे, अगर संडे ले ले भाई तो n होता है 7. आई थिंक सारे बच्चों को पता है.
ठीक है। तो बोलता है एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे वाज 0.5 इंचेस। तो मतलब एवरेज हो गया मीन, संडे छोड़ दे तो 0.5 इंचेस, इंचेस लिखने की जरूरत नहीं है। संडे को काफी बारिश हुई तो आपका जो मीन है वो हो गया 1.5 इंचेस। अब आप थोड़ा सा अकल लगाओ सारे बच्चे, हमारा आंसर्स क्या होगा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, मीन होता है 0.5, सिग्मा एक्स बाय एन, एन हो गया 6, तो सिग्मा एक्स हो गया आपके पास 6 इंटू 0.5, दैट वर्क्स आउट टू 3 इंचेस। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, अगर आप देखोगे दिस इज एक्चुअली टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल, ठीक है, ऑफ 6 डेज। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स क्या आ जाता है, टोटल रेनफॉल ऑफ 6 डेज। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, आपके पास ये पता है कि सिग्मा एक्स आपके पास होता है, सिग्मा एक्स बाय एन आपका मीन होता है, तो सिग्मा एक्स बाय 7 इज इक्वल्स टू 1.5, यहां पर सिग्मा एक्स हो जाएगा 1.5 इंटू 7, दैट्स 10.5। सो ये होती है टोटल रेनफॉल ऑफ 7 डेज, ये 7 दिन की टोटल रेनफॉल हो गई। अब आप अकल लगाओ, तो अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो सिर्फ हमारे वंश जी का आंसर सही है, बाकी सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं बच्चा। तो वंश योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही ट्रिक्स आपको दिमाग में लगानी है। वंश वेरी गुड बच्चा, आपका आंसर करेक्ट है, बाकी सारे बच्चे गलत हैं। तो यहां पर आप देखोगे टोटल रेनफॉल ऑफ 6 डेज इज 3 इंचेस, टोटल रेनफॉल ऑफ 7 डेज इज 10.5 इंचेस। तो आप अकल लगाओ, तो आपके पास संडे के दिन कितनी बारिश हुई, 7 दिन संडे मिलाकर 10.5, संडे छोड़ के आपके पास 3 इंचेस, तो संडे को कितनी बारिश हुई 7.5 इंचेस। सो दैट्स योर आंसर। तो बच्चा यही टेक्निक और ट्रिक आपको फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव रख लो, तो आपके पास यही टेक्निक और ट्रिक चलेगा। ओके, सो ये हमारी थी आज की क्लास, ठीक है। सो मैं आज आपको फर्स्ट डे है आपका, तो मैं आपको यहां पे रोक दूंगा, इससे ज्यादा आगे नहीं खींचूंगा। अभी इसके ऊपर और टिपिकल क्वेश्चंस हैं, यस माय डियर, और धांसू क्वेश्चंस हैं। हम लोग इसके धांसू क्वेश्चंस करेंगे, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट संडे की क्लास में। सो बच्चे मेक इट श्योर बच्चा कि आप नेक्स्ट संडे की क्लास के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट संडे की क्लास में अब हम शुरू हो जाएंगे सेकेंड लेवल ऑफ द क्वेश्चंस पे। सर इसके कितने लेवल्स जाएंगे, जैसे आप गेम्स खेलते हैं बेटा, गेम्स के अलग अलग लेवल होते हैं, वैसे हमारे पास क्वेश्चंस के अलग अलग लेवल होंगे। बचपन हमने करा, जवानी हमने शुरू कर ली बेटा, बुढ़ापा भी आएगा, समझ गए, लेवल 3। सो हमारे टिपिकल क्वेश्चंस भी जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, सो आज हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, इतना करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, माय नंबर इज फ्लैशिंग नीचे। मेरे पास दोनों नंबर्स हैं एक्टिव, आपके पास ये वाला नंबर है, आप इस पे भी आप देखोगे, वहां पर अपना अल्टीमेटली आप अपना मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो आपको कोई भी डाउट्स होगा प्लीज डू लेट मी, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर द डे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और हम मिलते हैं अब अगले संडे 12 बजे, ठीक है। नेक्स्ट संडे 12 बजे मिलेंगे विद सम धांसू क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक।